आधार पर वो कहते हैं कि हरिवंश के माध्यम से नीतीश कुमार बीजेपी के साथ पुनर्गठबंधन का रास्ता एक खोल के रखे हैं। क्योंकि हरिवंश जी ने राज्यसभा के उपसभापति पद से इस्तीफा अभी तक नहीं दिया। सदन के अंदर और सदन के बाहर प्रत्यक्ष और परोक्ष शब्दों के साथ हरिवंश जी केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी के केंद्रीय गवर्नमेंट का नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सरकार की तारीफ भी करते रहे हैं। कल जिस तरीके से हरिवंश जी का भाषण हुआ नए संसद भवन में, उसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर नीतीश कुमार के तमाम शंकाओं का जवाब देने की कोशिश की है। इसके बावजूद आज तक अगस्त 2022 में गठबंधन टूटा था और मई 2023 में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। 5 और 4 9 महीना 10 महीना 9-10 महीना बीतने को है। जदयू की तरफ से एक बार भी हरिवंश जी को लेकर तीखी टिप्पणी नहीं की गई। हरिवंश जी को इस्तीफा देने के लिए नहीं कहा गया। हरिवंश जी से कभी भी सवाल जवाब नहीं किया गया। नीतीश कुमार पर लौटते हैं सर, क्या वाकई नीतीश कुमार ने एक बड़े खेल की गुंजाइश अभी रखी है बिहार की राजनीति में? हरिवंश का जिक्र आ रहा है, जेडीयू के राज्यसभा सांसद हैं, राज्यसभा के उपसभापति हैं। एक तो प्रशांत किशोर का बयान है, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने चैनल खुला रखा है बीजेपी के साथ दोस्ती का। और दूसरी, कल जो घटनाक्रम सामने आया, एक तरफ बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उपवास पर बैठे हुए थे इस बात का विरोध करते हुए कि संसद भवन का उद्घाटन, नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाना चाहिए। और दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के जेडीयू के जो सांसद हैं, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुणगान कर रहे हैं। ये जो उद्घाटन पूरा है, जिसका नीतीश कुमार विरोध कर रहे हैं, उसका वो समर्थन कर रहे थे। अभी तक की जो घटनाक्रम है, जो भी डेवलपमेंट है, उससे प्रशांत किशोर के उस बयान को बल मिलता है जिसके आधार पर वो कहते हैं कि हरिवंश के माध्यम से नीतीश कुमार बीजेपी के साथ पुनर्गठबंधन का रास्ता एक खोल के रखे हैं। क्योंकि हरिवंश जी ने राज्यसभा के उपसभापति पद से इस्तीफा अभी तक नहीं दिया। सदन के अंदर और सदन के बाहर प्रत्यक्ष और परोक्ष शब्दों के साथ हरिवंश जी केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी के केंद्रीय गवर्नमेंट का नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सरकार की तारीफ भी करते रहे हैं। कल जिस तरीके से हरिवंश जी का भाषण हुआ नए संसद भवन में, उसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर नीतीश कुमार के तमाम शंकाओं का जवाब देने की कोशिश की है। इसके बावजूद आज तक अगस्त 2022 में गठबंधन टूटा था और मई 2023 में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। 5 और 4 9 महीना 10 महीना 9-10 महीना बीतने को है। जदयू की तरफ से एक बार भी हरिवंश जी को लेकर तीखी टिप्पणी नहीं की गई। हरिवंश जी को इस्तीफा देने के लिए नहीं कहा गया। हरिवंश जी से कभी भी सवाल जवाब नहीं किया गया। और न ही हरिवंश जी ने कभी भी नीतीश कुमार को टारगेट पर लिया और नीतीश कुमार को रडार पर लिया। तो क्यों न ऐसा माना जाए कि नीतीश कुमार की सहमति से हरिवंश जी जेडीयू और बीजेपी के बीच में भविष्य में कोई संभावना बनी रहे और बची रहे, इसके लिए एक पुल का काम वो कर रहे हैं। रहा सवाल कल के उपवास का, कल कितने बजे से ये लोग धरना? 11 बजे से। और इस गर्मी के मौसम में अमूमन तौर पर लोग घर में कितने बजे? 9-10 बजे खाना खा लेते हैं। ये लोग घर से भर पेट हलवा खा के और वहाँ पर जाके भूखमरी पर भाषण दे रहे थे। ये उपवास नहीं था, ये एक पॉलिटिकल ड्रामेबाजी थी और इसको जनता समझती है। उपवास अगर आपको करना हो, सुबह 6 बजे से बैठिए और रात 7 बजे, शाम 7 बजे तक बैठे रहिए। ये उपवास नहीं है, ये एक तरीके का वास है। कई लोग आपस में एक जगह पर वास कर रहे, एक टेंट के नीचे बैठ रहे, गपसड़ाका हुआ, थोड़ा सा पॉलिटिकल ड्रामेबाजी हो गई, कहानी ख़त्म। इन लोगों का कोई भी विषय पर कोई स्पष्ट स्टैंड नहीं है। ये ढुलमुल की नीति पर चल रहे हैं और इसका एक प्रखर प्रमाण है हरिवंश जी के माध्यम से ये बीजेपी के साथ जाने का रास्ता खोले हुए हैं। एक आखिरी सवाल है सर कि अगर आरजेडी ने, जो कि दबाव बनाती रही है आरजेडी नीतीश कुमार पर कुर्सी छोड़ने का, जगदानंद सिंह और तमाम नेताओं के बयान, अगर आरजेडी ने फिर उस तरह से प्रेशर बढ़ाने की कोशिश की तो जो हरिवंश के रूप में नीतीश कुमार का प्लान बी है उसको वो एग्जीक्यूट कर देंगे, उसको वो कर देंगे।
आपके सवाल का जवाब मैं एक चुटकुला के माध्यम से देता हूँ। कल मैं एक चुटकुला पढ़ रहा था, उसमें ये था कि नीतीश कुमार किसी अज्ञात बीमारी से ग्रसित हो गए हैं और बेचैनी की स्थिति में डॉक्टर के पास जाते हैं। कहते हैं कि मुझे अजीब सा फील हो रहा है और ये फीलिंग हर 2-3 साल पर होने लगता है, समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या हो गया है। तो डॉक्टर नब्ज देखने के बाद कहते हैं कि देखो, ऐसे कोई बायोलॉजिकल बीमारी आपको नहीं हुई है, एक बीमारी जो मेरे समझ में आ रही है कि कुर्सी की बीमारी आपको है। तो नीतीश कुमार कहे कि भाई ये भी गंभीर बीमारी है, इससे मुक्त हम कैसे हों? तो कहे कि इसके लिए मेडिसिन में कोई दवा नहीं है, मेडिकल साइंस में। योग में एक आसन है जो आप करते रहिए, ये बीमारी आपकी सही रहेगी। तो कहे कौन सा? कहे पलटासन। हर 2-3 साल पर आप पलटासन करते रहिए, स्थिति आपकी सही रहेगी। तो अगर ज़्यादा असहज स्थिति राजद वालों ने क्रिएट किया, नीतीश कुमार की बेचैनी बढ़ गई, तो ये पुनः एक पलटासन कर सकते हैं और पुनः बीजेपी के साथ जा सकते हैं। इसमें लेस मात्र भी शंका किसी को नहीं होना चाहिए।